हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो एजुकेशन। गाइस, आप सब लोगों को जिस चीज़ का इतने लंबे समय से इंतज़ार था, फाइनली डीयू ने उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है। जैसा कि आप लोग समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रही हूँ स्पेशल कट ऑफ एंड सिक्स्थ कट ऑफ के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम इस डीयू की न्यू नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं आपको स्पेशल कट ऑफ एंड सिक्स्थ कट ऑफ के बारे में सब कुछ यहाँ पर बताने वाली हूँ। सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो के नीचे लाइक बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये नोटिस डीयू ने आज ही अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है, जिसका टाइटल है प्रेस रिलीज। द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अनाउंस द स्केड्यूल ऑफ द स्पेशल कट ऑफ एंड द सिक्स्थ एंड सेवेंथ कट ऑफ अंडर ग्रेजुएट मेरिट बेस्ड कोर्सेज एज फॉलोज। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरी टेबल है। एप्लीकेंट्स अप्लाई फॉर द स्पेशल कट ऑफ, यानी कि आप लोग स्पेशल कट ऑफ के लिए कब अप्लाई कर सकते हैं। तो उसकी डेट है 24 नवंबर टू 25 नवंबर। 24 नवंबर सुबह 9 बजे से लेकर 25 नवंबर आप 1 बजे तक ये जो स्पेशल कट ऑफ है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नीचे लिखा है कॉलेजेस टू अप्रूव एप्लीकेंट सिलेक्टेड अंडर स्पेशल कट ऑफ, यानी कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जो कॉलेजेस चेक करते हैं, वो सारा प्रोसेस जो होगा वो 26 नवंबर शाम 5 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो आपको फ़ीस पे करनी होगी उसकी लास्ट डेट है 27 नवंबर 12 बजे तक। और उसके बाद नीचे लिखा गया है सिक्स्थ कट ऑफ के बारे में। तो जो सिक्स्थ कट ऑफ है वो आ रही है आपकी 30 नवंबर को। तो 30 नवंबर को आपकी फिफ्थ कट ऑफ के अगेंस्ट एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जनरली एक दिन पहले यानी 29 नवंबर को ही सिक्स्थ कट ऑफ आ जाएगी। सिक्स्थ कट ऑफ के अगेंस्ट फीस पे करने की लास्ट डेट होगी 4 दिसंबर 12 बजे तक। उसके बाद दोस्तों नीचे इन्होंने सेवन्थ कट ऑफ के बारे में भी बताया गया है। सेवन्थ कट ऑफ के आगे लिखा है इफ़ रिक्वायर्ड, यानी कि दोस्तों अगर सिक्स्थ कट ऑफ में जो है वो सीट्स फिल नहीं होती हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि सेवन्थ कट ऑफ आए। तो सेवन्थ कट ऑफ अगर आती है तो वो आएगी 7 दिसंबर 2020 को। तो दोस्तों अब आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि स्पेशल कट ऑफ और सिक्स्थ कट ऑफ दोनों आ रही हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है और हम कौन सी कट ऑफ में अप्लाई करेंगे, स्पेशल कट ऑफ या सिक्स्थ कट ऑफ। तो उसके बारे में भी डीयू ने यहाँ पर प्रॉपर गाइडलाइंस दी हुई है। तो गाइडलाइंस में क्या लिखा है, नंबर 1, फॉलोइंग एप्लीकेंट्स विल बी नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द स्पेशल कट ऑफ। Only those applicants will be considered who did not take admission in the initial 5 cutoff for whatsoever reasons। यानी कि दोस्तों सिर्फ वही एप्लीकेंट्स, सिर्फ वही स्टूडेंट्स स्पेशल कट ऑफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने पिछली 5 कट ऑफ में अप्लाई नहीं किया था। किसी भी रीज़न की वजह से अगर आप अपनी पिछली 5 कट ऑफ में अगर आप एलिजिबल थे और तब भी आप अप्लाई नहीं कर पाए, आप पिछली 5 कट ऑफ में एडमिशन नहीं ले पाए, तो अब आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें स्पेशल कट ऑफ में जाकर एडमिशन ले सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे कोई भी कट ऑफ किसी भी रीज़न की वजह से मिस हो गई, आपका एडमिशन नहीं हो पाया, इवन अगर आप एलिजिबल थे, तब अब ये आपके लिए ही है स्पेशल कट ऑफ, आप स्पेशल कट ऑफ में एडमिशन ले सकते हैं। फिर नीचे लिखा है एन एप्लीकेंट हु हैज़ कैंसल्ड हिज हर एडमिशन इन द फिफ्थ कट ऑफ विल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द स्पेशल कट ऑफ। यानी कि अगर आपका एडमिशन फिफ्थ कट ऑफ में ऑलरेडी कहीं हो चुका है, फिफ्थ या किसी भी कट ऑफ में कहीं हो चुका है और अब आप फिफ्थ कट ऑफ में अपना एडमिशन कैंसिल करवा चुके हैं और अब स्पेशल कट ऑफ में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। स्पेशल कट ऑफ सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने पिछली 5 कट ऑफ में किसी भी कॉलेज, किसी भी कोर्स में एडमिशन नहीं लिया था। Next point, applicants who are already admitted including NCVEF in any course of University of Delhi will not be eligible to participate in the special cutoff। यानी कि अगर आपका एडमिशन ऑलरेडी किसी कॉलेज में हो चुका है डीयू के, तब भी आप स्पेशल कट ऑफ के अंदर एलिजिबल नहीं है। यानी कि आपका एडमिशन किसी भी कॉलेज में नहीं हुआ होना चाहिए, तभी आप स्पेशल कट ऑफ का फॉर्म यानी स्पेशल कट ऑफ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों सेकंड पॉइंट है कि एप्लीकेंट्स विल अप्लाई to a single college plus course। Applicant must ensure that they have carefully checked the number of seats vacant in the course and college। तो मतलब कि आप जो है वो किसी एक ही कॉलेज एंड एक ही कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं, ये आपके पास आखिरी मौका है। तो आपको अच्छे से चेक करना है कि आप कौन से कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं और जिसमें भी अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर कितनी वेकेंट सीट है। इन सभी चीज़ों का एस्टिमेट लगाकर ही आपको कॉलेज के लिए अप्लाई करना है। उसके बाद लिखा है कि कट ऑफ फॉर वेरियस कोर्सेज अवेलेबल अंडर ईच कैटेगरी
for a college who would be admitting students under special cutoff will be available on the website of DU on 23rd November 2020। यानी कि स्पेशल कट ऑफ जो है वो आएगी आपकी 23rd नवंबर को। तो अभी स्पेशल कट ऑफ नहीं आई है, 23rd नवंबर को स्पेशल कट ऑफ आएगी, उसके बाद उसका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। उसके बाद है दोस्तों फोर्थ पॉइंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें ये लिखा गया है कि अगर किसी कॉलेज में बहुत सारे बच्चे अप्लाई कर देते हैं, मान लीजिए किसी भी कॉलेज का एग्जांपल लेते हैं हंसराज कॉलेज, जहां बीकॉम ऑनर्स के लिए सिर्फ 10 सीट्स अवेलेबल हैं। ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रही हूँ, आप रियल डाटा वैकेंट सीट वाली लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो हंसराज में मान लेते हैं बीकॉम ऑनर्स के लिए 10 सीट्स हैं और वहाँ पर 25 स्टूडेंट अप्लाई कर देते हैं। तो ऐसे में हंसराज जो टॉप 10 स्टूडेंट होगा उसे सिलेक्ट करेगा। कैसे सिलेक्ट करेंगे? जिन स्टूडेंट्स के बेस्ट 4 में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए होंगे उसके हिसाब से एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी एंड उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही बच्चों को एडमिट किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है जैसे पिछली 5 कट ऑफ में होता था कि जितने भी बच्चे अप्लाई करेंगे उनको एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। इस बार सब कुछ सीट्स के हिसाब से होगा और जब बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे तो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उस हिसाब से ही एडमिशन दिया जाएगा। फिर है फिफ्थ पॉइंट, इनकेस अगर टाई ब्रेकर हो जाता है तो उसको तोड़ने के लिए यहाँ पर जो सजेशन दिया गया है वो 2 है। उसमें सबसे पहले ये है कि जो एप्लीकेंट हैं जिसके हाइयर परसेंटेज ऑफ मार्क्स हैं बेस्ट 5 सब्जेक्ट में, उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, जिसमें लैंग्वेज को भी इंक्लूड करना है। एंड सेकंड पॉइंट है जिसकी डेट ऑफ बर्थ जो है पहले की है उन्हें ज़्यादा कंसिडर किया जाएगा। यानी कि जिसकी DOB 10th के सर्टिफिकेट पर अर्लियर डेट है उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। उसके बाद एक और पॉइंट है, मैरिली अप्लाइंग अंडर स्पेशल कट ऑफ डज नॉट गारंटी एन एडमिशन टू द एप्लीकेंट। यानी कि अगर आपने अप्लाई कर दिया है, आपके मार्क्स भी अच्छे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एडमिशन हो ही जाएगा। आपको इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है क्योंकि सीट्स कम हैं एंड एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। उसके बाद है कि अगर आप लोग टाइम पर फीस पे नहीं कर पाते हैं तो फिर उसके बाद कोई भी ग्रीवियंस को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा एंड आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी DU की नोटिफिकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सब बच्चों का इसका बहुत इंतज़ार था, तो फाइनली ये आ चुकी है और मैंने आपको ये पूरी अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। आई होप अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। स्टिल अगर कोई डाउट है तो नोटिफिकेशन इंस्टाग्राम पर जुड़कर आप लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और कॉमेंट्स में भी आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और ऐसे ही और वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें।